आज 68वें महापरिनिर्वाण दिवस के इस अवसर पर हमारे बीच में आदरणीय एडवोकेट रणजीत सिंह जी, आदरणीय सुरेश जी और इस ब्लॉक समिति के वाइस चेयरमैन प्रतिनिधि भाई रणधीर सिंह जी और इस सभा के कार्यवाह प्रधान आदरणीय पन्नीलाल जी, आदरणीय जगदीश जी, इंस्पेक्टर महावीर सिंह जी, शास्त्री जी और होशियार सिंह जी, सतबीर जी, अरे पार्टी के प्रधान आदरणीय बाबूलाल जी, मुंडिया खेड़ा, बाबू सिंह जी और एडवोकेट नरेश जी, किशन जी और इस समाज के ही नहीं, इस बाबा साहब के इस अभियान को गांव-गांव तक, एक एक गली तक पहुंचाने वाले सामने बैठे आदर के योग्य बुजुर्गों, साथियों, मेरे से पूर्व आदरणीय रणजीत सिंह जी ने, होशियार सिंह जी ने बहुत ही विस्तार से बाबा साहब के बारे में बहुत सारी बातें कही। आदरणीय ब्रह्मानंद जी ने भी सब बातें बताई। देखिए कि अभी कुछ दिन पहले ही एक कार्यक्रम संविधान दिवस के अवसर पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में था और हमें भी वहाँ बुलाया गया। उस समय भी सिर्फ संविधान के साथ साथ जब संविधान की बात आती है तो बाबा साहब का नाम सबसे पहले लिखा जाता है, लिया जाता है, क्योंकि वैसे एक महान पुरुष थे, महापुरुष थे जिन्होंने इस देश की भौगोलिक स्थिति के साथ साथ समाज के रीति रिवाज को, ढांचा को देखकर कितने लंबे समय पहले चिंतन किया कि आने वाले समय में किसी भी जो शोषित है, वंचित है, गरीब है, लाचार है, ऐसे समाज को ऊपर कैसे उठाया जाए, उसका बंदोबस्त कितने समय पहले ही कर दिया। और आज हम कल्पना करें कि इस तरह की यदि नीति, कानून, रिवाज इस देश में नहीं होता तो हालात कैसे होती। इन सब के बावजूद भी गरीब से गरीब का आदमी का भी रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। न्याय के लिए दर दर की ठोकर खाता है, घूमता है, फिरता है, परंतु न्याय दिलाने के लिए एक ऐसा हथियार का प्रयोग किया, कानून का, जो गरीब से गरीब आदमी को भी न्याय मिल जाती। क्यों? एक देश का ही संविधान है जो विश्व में सबसे लंबा संविधान है। प्रजातंत्र प्रणाली पूरे विश्व में, इस भारत की ही प्रजातंत्र प्रणाली पूरे विश्व के अंदर सबसे बड़ी प्रजातंत्र प्रणाली, जो कि कार्यपालिका, विधायपालिका, न्यायपालिका, जिनको बाबा साहब ने संविधान में, उस कानून में ही वर्णन कर दिया। किसी भी एक संस्था को इतनी ताकत और पावरफुल नहीं बनाया कि पूरे देश की ताकत एक व्यक्ति के पास हो जाए। कार्यपालिका अपनी सीमा में रहे, न्यायपालिका अपनी सीमा में रहे, विधायक पालिका अपनी सीमा में रहे, वरना दूसरे देशों में देखोगे किस तरह से तानाशाह अपनी ताकत का दुरुपयोग करके जनता का शोषण करता। लेकिन आज उस हम महापुरुष को याद करते हैं कि दुनिया के अंदर ही नहीं, विश्व के अंदर ऐसे महापुरुष को बार बार याद करते हैं। आज हम उनको प्रणाम करते हैं कि उनके अंदर कितनी बुद्धि, कितना ज्ञान, विवेक, जो इतना पढ़े लिखे तो और भी होंगे, लेकिन धरातल के ऊपर जो चिंता की, जिन्होंने अपने घर बार को, परिवार को छोड़कर पूरा देश के समाज को, सभी समाज के लोगों को अपना परिवार समझा, और उनकी धर्मपत्नी ने बंबई में जाकर किन हालातों में मजदूरी करके अपने बच्चों का पालन पोषण किया, ये अपने आप में छोटा काम नहीं है। वो तो एक इंसान नहीं, एक तरह से इस देश के अंदर, विश्व के अंदर एक अवतार के रूप में जन्म लिया, जिन्होंने सबसे पहले कहा कि यदि ये समाज शिक्षित बनेगा, संघर्ष करेगा और संगठित रहेगा तो इस देश के अंदर गरीब से गरीब आदमी का भी कल्याण हो जाएगा। क्योंकि आगे बढ़ने के लिए शिक्षा सबसे जरूरी।
संगठित रहना इस समाज में ऊपर उठाने के लिए संगठित रहना बहुत जरूरी है। और यदि दोनों काम रहेंगे, यदि हम संघर्ष नहीं करेंगे, तब भी समाज तरक्की नहीं कर पाएगा। और आप जैसे सभी महानुभावों का फर्ज बनता है कि गरीब व्यक्ति की तरफ हम चिंता करें। उन बाबा साहब को हम सच्ची श्रद्धांजलि तभी देंगे तब एक व्यक्ति तो बड़ी से बड़ी पोस्ट के ऊपर IAS और IPS और HCS बन जाता है, लेकिन वो अपने परिवार तक ही सीमित रहता है। बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि तो तब होगी जब उसकी चिंता करें, महीने में 2 दिन चिंता करें, हफ्ते में 1 दिन चिंता करें। जो गरीब से गरीब व्यक्ति है, समाज को किस समय आज जरूरत है, उन लोगों की भी चिंता करें। यदि उन लोगों की चिंता करेंगे तो सही मायने में हम बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि दे रहे हैं। बाबा साहब के सपनों को हम साकार कर रहे हैं। बाबा साहब ने जो चिंता की थी, जो एक मंत्र दिया था समाज को आगे बढ़ने के लिए, जो एक उनका मूल उद्देश्य था, जो उन्होंने अपना सब कुछ त्याग कर इस समाज के लिए और समाज के साथ साथ इस देश को आगे कैसे बढ़े। आने वाले समय में इस देश में अनेक ऐसी कठिनाइयां भी आएंगी, उस सब का बंदोबस्त कानून के दायरे में कर दिया। आज हर व्यक्ति को अपना मौलिक अधिकार है, अपनी बात करने का अधिकार है, अपना अधिकार मांगने का, बोलने का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है। ये सब देन है बाबा साहिब की। ठीक है कि संविधान बनाते समय 7 लोगों की कमेटी जरूर बनाई, लेकिन बाबा साहब उस कमेटी के अध्यक्ष थे और अध्यक्ष के नाते सबकी बातों को विचार करके बाबा साहब ने पूरे हस्तलिखित संविधान है। न उस टाइम कोई टाइपराइटिंग थी, न कोई कंप्यूटर था। बाबा साहब का लिखा हुआ वो ग्रंथ, वो महापुस्तक, वो एक तरह का महान ग्रंथ है जिसको आज पूरी दुनिया याद करती है। आज हम आदरणीय उस महापुरुष को भी, इस देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी को भी याद करते हैं, जिन्होंने इस देश की कमान संभालने के बाद विश्व में भी बाबा साहब का प्रचार प्रसार के लिए अनेकों ऐसी योजनाएं चलाई, जो आने वाले समय में भी उस महापुरुष को एक देश नहीं दुनिया भी याद करती रहे। क्योंकि जब तक ऐसे ऐसे महापुरुषों को, जो उन्होंने कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं था, जो उन्होंने पूरे विश्व को ही अपना परिवार समझा, पूरे देश को अपना परिवार समझा, पूरे समाज को अपना परिवार समझा। और डॉक्टर साहब का एक समाज से ही नहीं, वो पूरे 36 समाज का सम्मानीय, आदरणीय और महापुरुष थे, जो उन्होंने हर समाज की चिंता की। और ऐसे कार्यक्रम में हम जो आप लोग जो बैठे हैं, बाबा साहब की नीतियों को घर घर तक पहुंचाने का जो प्रयास है, आदरणीय पन्नीलाल जी ने ठीक कहा, यहाँ किताबें भी होनी चाहिए, एक लाइब्रेरी भी होनी चाहिए। बस लाइब्रेरी में बाबा साहब का जीवन परिचय होना चाहिए। उन्होंने विश्व के अंदर क्या क्या काम किए, सरल भाषा में हो। यदि इस तरह की भी चिंता हम इसके साथ साथ करेंगे, तो वास्तव में भी समाज को ही नहीं, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए हम सबकी नैतिक जिम्मेवारी बनती है। और जब देश आगे बढ़ेगा राजनीति से ऊपर उठकर, राजनीति तो सब लोग अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, कोई किसी पार्टी में, कोई किसी पार्टी में, लेकिन समाज के अंदर राजनीति से हटकर यदि हम विचार करेंगे, सोचेंगे, तो ये संस्था आगे बढ़ेगी। और जो बाबा साहब का जो सपना था, एक उन्होंने एक विचार रखा था कि मेरे जाने के बाद भी इस समाज का कोई न कोई आदमी रखवाड़ा रहे, इस समाज की चिंता करने वाला एक व्यक्ति नहीं। आप जैसे बड़े से बुद्धिजीवी लोग हैं, रिटायरमेंट के बाद भी इस तरह की चिंता की है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और मैं तो इस संस्था का शुरू से ही एक लगाव है, एक संस्कार भी हैं। और व्यक्ति जब तक संस्कारों से नहीं जुड़ता है तो संस्था के प्रति लगाव नहीं होता है। जब दिल के अंदर, आत्मा के अंदर जब अपनापन होगा, तभी व्यक्ति उस संस्था में रुचि ले सकता है, काम कर सकता है। आज मेरे को कोई राजनीतिक बात करने का, आज ऐसे महापुरुष के आज इस पुण्यतिथि भी हम कह सकते हैं, महापरिवार निर्वाण दिवस के ऊपर कोई ऐसी बात मैं नहीं कहना चाहता,
परंतु आप सब लोगों का मैं धन्यवाद इसलिए करना चाहता हूं कि पार्टी ने मुझे तो पहली दफा 20 दिन में टिकट दे दी, और आप जैसे महापुरुषों ने बिना किसी दिखावे के, बिना कोई शोर शराबे के वो एक मंत्र दिया जो मशीन में से साबित आशीर्वाद के रूप में किया। तो मैं तो वैसे भी आप सबका धन्यवाद करने के लिए गांव-गांव में जा रहा हूं। आज यहाँ ऐसे महापुरुष के आज इस पुण्य तिथि पर सब लोगों के सामने आने का अवसर भी मिला है। जिस तरह से कि आज बीच में हमारे रामनाथ जी पटोदा भी बैठे हैं, कैप्टन सुरेश जी बैठे हैं, जो हर कार्यक्रम में आपके बीच में आते हैं, जाति पाति धर्म मजहब सब बातों से उठकर, क्योंकि ऐसा महापुरुष कोई एक जाति का नहीं, उन्होंने तो पूरा विश्व का कल्याण के लिए एक चिंता की थी। यदि थोड़ा बहुत भी स्वार्थ होता तो अपने परिवार को कहां से कहां तक ले जाते। आप उनके बुद्धि का आज के कोई कल्पना नहीं कर सकता। वो तो ज्ञान के भंडार थे, खजाना थे, जिन्होंने इस तरह की रचना कितने साल पहले कर दी थी। और जब आगे व्यक्ति बढ़ता है तो किस तरह की बाबा साहब को कठिनाई आई, राजनीति में आई, समाज में भी आई, देश को आगे बढ़ाने के लिए भी आई। जब ऐसा महापुरुष आगे बढ़ा तो कठिनाइयां आना स्वाभाविक थी, और उन कठिनाइयों को भी पार करते करते सबको साथ लेकर आगे बढ़ने का जो प्रयास किया। और जगदीश जी ने कहा कि किस तरह से कि उनकी मृत्यु का कारण किस तरह के ऐसे महापुरुष की जब अंतिम होता है तो उस पर चर्चा मान ले कि उन लोगों को नहीं करनी चाहिए थी, और आज चर्चा हुई तो कारण क्या था उस पर चिंता करने की भी जरूरत है। आज ऐसे महापुरुष को हम प्रणाम करते हैं, उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, और परम वो तो ईश्वर के चरणों में तो हैं ही, फिर भी हम इस अवसर पर उस परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे महान शख्सियत को, ऐसे महान व्यक्ति को हे ईश्वर अपने चरणों में स्थान देते हुए उनकी आत्मा के लिए हम शांति करते हैं। और उन्होंने जो रास्ता इस समाज को, इस देश को, प्रदेश को दिखाया, उसकी नीतियों को, उनके विचार को, उनके मंत्र को, उनके संस्कारों को साथ लेकर हम समाज को कैसे आगे बढ़ाएं, समाज को कैसे ऊपर उठाएं, ताकि जो अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति बैठा है वो भी पहली पंक्ति में कैसे आए, ये बाबा साहब की चिंता थी। उस चिंता को हम सब आज प्रण ले, आज प्रतिज्ञा करें कि बाबा साहब का जो सपना था उस सपना को साकार करने के लिए हम महीने में, 15 दिन में, हफ्ते में उस समाज की भी चिंता करें जो बाबा साहब ने की थी। आज इन्हीं शब्दों के साथ बाबा साहब के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपके बीच में बात कहने का अवसर मिला। और इस तरह की मैंने 2 ही बात कही है, एक तो लाइब्रेरी के लिए भी मेरा प्रयास है कि अच्छी सुंदर लाइब्रेरी की हम व्यवस्था करवाएंगे। और जिस तरह से कहा है कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करूंगा कि ऐसा कार्यक्रम बने, इस सभा में जो काम रह गया है उसको हम कैसे गति दे सकें, उसमें हम क्या करवा सकते हैं। आज घोषणा की तो बात नहीं है, क्योंकि मैं एक सदस्य के नाते, इस परिवार का एक सदस्य, संस्था का सदस्य होने के नाते हर समय समय पर आपके बीच में रहूँगा। और जब भी आगे पीछे सरकार में कहने का अवसर मिलेगा तो इस संस्था को हम आगे बढ़ाने में दिन रात चिंता करेंगे, चिंतन करेंगे, और आप सब लोगों से जैसे जैसे बीच में मिलना रहेगा, क्योंकि हफ्ते में एक बार तो मेरा या 15 दिन में तो आपके बीच में आने का मौका मिल ही जाता है, तो बीच बीच में आते रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम।